पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में नए साल के शुरुआत के साथ ही नए नए सियासी संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और ये तमाम सियासी संकेत नीतीश कुमार के पलटने को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव ने दिया है। दरअसल लालू यादव ने एक दिन पहले यानी कि 1 जनवरी को एक बड़ा संकेत नीतीश कुमार के फिर से पलटने को लेकर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से भले ही उन्हें पिछले कुछ वर्षों में कई किस्म के दर्द मिले, लेकिन बावजूद उसके वे उनके लिए अपना दरवाजा खोले हुए हैं। यानी कि लालू यादव अपने सियासत की बगिया को नीतीश कुमार के सहारे फिर से गुलजार करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। यानी कि लालू यादव तो भले ही नीतीश के लिए अपना दरवाजा खोले बैठे हैं, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि दूसरी ओर उनके ही पुत्र यानी कि तेजस्वी यादव, उन्होंने पिछले कई मौकों पर बार बार यह कहा है कि नीतीश कुमार के साथ जाने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई इस किस्म की बातचीत नहीं है। दूसरी ओर अपने ही पुत्र से अलग बातें लालू यादव कर रहे हैं और नववर्ष के पहले दिन ही वो एक बड़ा संकेत दे दिए कि जी हाँ, हमारे दरवाजे तो नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं। तो आखिर भीतर खाने खिचड़ी पक क्या रही है और क्या खरमास खत्म होते होते बिहार में कोई नई सियासी खिचड़ी पकेगी? होगा क्या और इन तमाम चीजों में नीतीश कुमार का निर्णय जाएगा कहां? क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों में एनडीए की ही स्थिति देखें तो अगर आपको याद हो तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि वर्ष 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव का एनडीए का चेहरा कौन होगा, यह फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। उसके बाद बिहार में 19 दिसंबर को बिहार में जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उनके प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई। उस बैठक में उमेश कुशवाहा, जो कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर पर जो बैठक हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे चेहरे होंगे। लेकिन एक दिन बाद ही वे अपनी बातों से पलट गए और बोले अपने दल के ये फैसले शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लिए जाएंगे। इसके बाद विजय सिन्हा, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान कहा कि अटल जी का सपना बिहार में भाजपा की सरकार बनाना रहा है और उससे भी एक बड़ा बवाल शुरू हुआ, जिसके बाद तमाम जो भाजपा के नेता हैं वह अपने बयानों पर बीच बचाव करते दिखे। तो इन स्थितियों में अब लालू यादव का यह बयान और दूसरी ओर एनडीए में जदयू और भाजपा के बीच में रार जैसी दिख रही स्थिति में बिहार का सियासी भविष्य किस दिशा में जाएगा? हमारे साथ बात करने के लिए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी कौशलेंद्र प्रियदर्शी। हम उनसे जानते हैं कि बिहार का सियासी भविष्य 2025 में और नीतीश कुमार किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए प्रियदर्शन, कल देर रात न कहें तो देर शाम लालू प्रसाद यादव ने बिहार के सियासत को एक बार फिर से नई हवा दे दी है जी। हवा यह कि जो बातें अमित शाह के बयान से निकला कि कौन यहाँ नेतृत्व करेगा या कौन मुख्यमंत्री होगा 2025 के चुनाव में, ये चर्चा बाद में की जाएगी। इसके बाद आनन फानन में एनडीए की मीटिंग, जो तमाम चीज़ें जिसका जिक्र आपने किया, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि नीतीश नाराज हो गए और वो बाद में प्रगति यात्रा पर निकले जी। उनकी नाराजगी सामने आई। फिर ये कहा गया कि दिल्ली में प्रधानमंत्री और नड्डा से मुलाकात नहीं हो पाई, वो आनंद फानन में बिहार चले आए। तो इन तमाम बातों को देखते हुए लालू प्रसाद जैसे मंझे राजनीतिज्ञ का बयान यह देना कि नीतीश कुमार आए, हम स्वागत करते हैं, एक बार फिर से बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की पलटी मारने की कला को हवा दे दिया है। अब क्या नीतीश कुमार जाएंगे लालू प्रसाद यादव की तरफ? ये सवाल बड़ा है। लालू प्रसाद यादव ने तो दरवाज़ा खोल दिया और इतना कहा कि आप जिस तरीके से करते रहे हैं उसकी बात छोड़ दीजिए। और उधर कांग्रेस ने भी संकेत दिया है कि गोडसे को छोड़ करके आइए, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी आप देखे होंगे कि अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा नीतीश कुमार के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इशारों में बड़ी बात कही थी।
हालांकि ये तमाम बातों को अगर छोड़ दें, लालू प्रसाद यादव विपक्ष के सबसे कद्दावर नेता हैं, मजबूत नेता हैं। सियासी दृष्टि उनकी बड़ी दूर तक जाती है और उनका जो लक्ष्य है कि जाते जाते हम किसी प्रकार से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दें। तो ये मूल है। उसके जड़ में छिपी जो बात है वह यह है कि लालू प्रसाद यादव कल एक ऐसे ही अनायास एक रिपोर्टर से बात करते हुए बात कह दी कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार आए, उनका स्वागत है। लेकिन बात फिर जो समय की सुई है वहीं जाके अटक जाती है कि नीतीश कुमार के लिए आखिर कौन सी परिस्थितियों का निर्माण होता है जिसकी वजह से वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते। विभिन्न मंचों, सार्वजनिक मंचों पर जब से वो इधर आए तब लगातार कह रहे हैं कि इस बार जो गलती हुई नहीं दोहराएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन इससे पहले विधानसभा में उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के पक्ष में नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार के बयान से जिस तरीके की बातें निकलते रही है उसको बहुत लोग हल्के में लेने लगे। जो बयान देते हैं उसके ठीक विपरीत काम कर देते हैं सियासत में। और इसका परिणाम हम लोग देख चुके हैं कि 8-9 बार तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब सवाल रहा कि क्या लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से यह मान जाएंगे कि मुख्यमंत्री वही बने, या 2025 में तेजस्वी यादव बनेंगे। चूंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 वर्ष से लगी फसल सड़ जाती है और उसको हटाना जरूरी है। तेजस्वी यादव भी लगातार यात्रा पर हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं और खास करके नीतीश के वोट बैंक को साधने में भी जुटे हैं। इतना तक क्या माई बहन सम्मान योजना से लेकर तमाम बातें कर रहे हैं। मतलब तेजस्वी यादव 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से 10 महीने पहले ही चुनावी मोड में आ चुके हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। जिस सहजता और सुगमता की बात करते हैं कि वहाँ जिस कारण से वो हटे थे और उसका परिणाम भी तुरंत सामने आ गया। उनका कहना था कि ये लोग काम नहीं करने देते हैं। लालू प्रसाद यादव से लेकर के उनके पुत्र, हाँ उनके पुत्र जो हैं वो काम नहीं करने देते हैं और हमेशा हर चीज़ों में हस्तक्षेप है। हालांकि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बात करते थे उससे ऐसा लगता नहीं था। और काम के लिए जो बीच में इन दोनों के बीच में होड़ मची, वजह तो यही रहा था ना कि पेपरबाजी होने लगी, फिर इनका फोटो हटा दिया गया तेजस्वी यादव का। शिक्षक वाले मामले को लेकर के वो जगह जगह अपने कार्यकर्ताओं से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने लगे। तो ये बात कहीं ना कहीं नागवार गुजरी की साथ में सरकार है और मैं मुख्यमंत्री हूँ और माइलेज या क्रेडिट कोई दूसरा ले रहा है। परिणाम वहाँ से खराब हुआ और ये हुआ कि गठबंधन उनका टूट गया। तो अब सवाल क्या है कि नीतीश कुमार दोबारा क्या इस तरह की सियासत करेंगे जब सार्वजनिक मंचों से ऐसा बोल चुके हैं। लेकिन 2020 की परिस्थिति कुछ दूसरी थी। चिराग पासवान के द्वारा जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में सामने आए लोग, उसके बाद जो खुन्नस था इनका आरसीपी सिंह का, उनकी भी खुन्नस थी। आरसीपी सिंह को मंत्री बना दिया गया था 2019 के चुनाव में। जब इनको भारी मेजोरिटी आया तो ये किसी से एकदम आनंद फानंद में अमित शाह को लगा कि हम ही शहंशाह हैं, उसका परिणाम मिल गया। अब उसके बाद चिराग पासवान का खड़ा होना और खड़ा होने के साथ ही 43 सीट पर इनको समेट देना, तो बीजेपी को यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ का। हालांकि बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद 43 सीट रहते हुए मुख्यमंत्री इन्हें बनने का ऑफर दिया और मुख्यमंत्री बनाया। सारी चीज़ें सहज चल रही थी। हालांकि नीतीश कहते हैं कि 2 नेताओं ने हमें फिर इधर से उधर कर दिया। उसमें नाम लिया था ललन सिंह और विजेंद्र यादव का। जी, तो सहजता नहीं रही। लेकिन अब आखिर कौन सी बात होगी जिसकी वजह से सीएम जो हैं एक बार फिर से पलटी मार लेंगे। हम 2 बातों का जिक्र तो कर चुके कि इतनी सहजता अब इनके साथ नहीं है, क्योंकि एक तरफ देख चुके हैं और जैसे ही विजय सिन्हा ने या अमित शाह ने कहा तो इसका डैमेज कंट्रोल हुआ। एक तो मीटिंग की गई यहाँ एनडीए की जिसमें साफ कहा गया कि नहीं, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, नेतृत्व उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, जाते जाते फिर एक बार दिलीप जायसवाल ने हवा दी कि नहीं, हम छोटे सिपाही हैं। लेकिन फिर वहाँ जाते ही सम्राट चौधरी पलट गए। सम्राट चौधरी वहाँ, हालांकि सम्राट चौधरी ने कहा था, अपने अध्यक्ष की बात से नकारते हुए उन्होंने कहा कि
क्योंकि नहीं 96 से हमारे ये नेता हैं और यही नेता रहेंगे। चलिए ये भी बात खत्म हुई। सूरज कुंड में खास करके 2 दिन चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए और संगठन की रणनीति तैयार करने के लिए 2 दिन बिहार के बड़े नेताओं की बैठक दिल्ली सूरज कुंड में बुलाई गई थी। तो 2 दिन के बैठक के बाद जो मंथन सामने निकल कर आया उसमें यह साफ हुआ कि नहीं, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। विजय सिन्हा ने जो बातें कही वो पार्टी के इंटरनल मीटिंग में कही। हर व्यक्ति अपने कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने के लिए वो अपनी बात कहता है। हालांकि बाद में देर रात विजय सिन्हा ने सफाई भी दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि नीतीश कुमार अटल के सबसे करीबी लोगों में से एक हैं और बिहार में सुशासन स्थापित करने में उनका अहम योगदान रहा है और नीतीश के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। तो ईप बट की बात कुछ नहीं रही। प्रगति यात्रा पर उसके बाद नीतीश निकलते हैं सीतामढ़ी में सम्राट चौधरी और हाँ, फिर एक सहजता चली। हालांकि बीच में नीतीश कुमार के बारे में ये कहा गया कि वो नाराज हो गए, लेकिन बताया गया कि वो बीमार हो गए। अब जब वो दिल्ली गए तो इस बात को कुछ पत्रकारों ने हवा दिया, जो खास करके कहा जाता है कि एजेंडा सेट करते हैं। उन पत्रकारों ने लिख दिया कि भाई ये चले गए, नाराज हो गए, नड्डा से भी नहीं मिले और उनसे भी नहीं मिले, इनका प्रोफाइल कम कर दिया गया था, प्रधानमंत्री ने छुट्टी। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात है कि कहीं कोई इमरजेंसी मीटिंग हो तो समझ में आता है, लेकिन कोई दिल्ली जाए और प्रधानमंत्री से कहे कि मिले, और वही मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है। तो जनता दल यू के लोगों ने बताया कि इसमें ऐसी कोई बात थी नहीं, यानी पहले से कोई बैठक तय नहीं थी। ये तो सवाल है ना। हाँ, कोई सवाल, ये तो अगर मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं आंख दिखाने, हमेशा जाते हैं, वो चले आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल है ना। उनका तो बाजाबता मुख्यमंत्री सचिवालय से वहाँ लेटर जाएगा, मिलने का समय मांगा जाएगा तो वो मिलेंगे। अब विजय सिन्हा मिल रहे हैं, चाहे बिहार के और नेता मिल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल सकते? तो ऐसी कोई बात थी नहीं। और उनको चूंकि यहाँ राज्यपाल आने वाले थे, उनके स्वागत में भी ये करना था, तो वो आनंद फानंद में वहाँ से आंख वगैरह दिखा लिए थे तो चले आए। इसको अलग सियासी हवा देने की कोशिश की गई। हालांकि कभी कभी जैसे आपको होता है ना कि शक की नज़रों से देखना, जो नीतीश कुमार का चरित्र रहा है, रूसने फूलने का और पलटी मारने का। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़िए कि आने वाले समय में जो सियासी समीकरण, मैं एक बहुत इंटरनल बात बताता हूँ, संगठन की बात। इनके तमाम मंत्री और विधायक कुछ ऐसे कहा करते थे जब मीटिंग होती थी कि वहाँ संयुक्त मीटिंग में भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हावी रहते थे। अच्छा। और ब्लॉक से लेकर नीचे तक जहाँ संगठन की मीटिंग हो या कोई और तरह का कार्यक्रम हो, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल हावी रहता था, क्योंकि उनके कल्चर से इनका कल्चर मेल नहीं खाता। हाँ, उनका कल्चर और इनका कल्चर मेल नहीं खाता, वो एक समस्या थी। लेकिन एक बड़ी बात, विजय चौधरी ने मंगल पांडे का किताब का जिस दिन उद्घाटन था, तो विजय चौधरी ने मंच से कहा था कि बिहार के विकास के लिए इस गठबंधन को चलते रहना जरूरी है। यानी अगर कोई स्थिति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा असहजता वाली पैदा की जाती है तो उसकी जिम्मेदार, उसी बीच में ये बयान वगैरह आया। तो विजय चौधरी ने संकेत दिया था कि इस गठबंधन को रहना जरूरी है बिहार के विकास के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें या बार्गेन का खेल, जैसे कितना पानी है तो आप कंकड़ मारते हैं, देखते हैं कि पानी कितना है, इसमें क्या है, तो वहाँ ये समझ में आता है कि पानी में गहराई है या पानी में छिछरापन है। तो हो सके दोनों तरफ से कंकड़ मारने की कोशिश शुरू हुई हो। यहाँ में एक और आपको, जैसे अगर हम पिछले कुछ दिन को और घटनाक्रम को देखें तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया का नेतृत्व नीतीश कुमार को नहीं सौंपा गया था, इसलिए वो इंडिया से अलग हो गए। उसके बाद जब अंबेडकर वाला विवाद संसद में उठा तो उसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में भी उन्होंने सवाल किया कि आप गोडसे के लोगों के साथ कैसे हैं, अंबेडकर का अपमान करने वाले लोगों के साथ कैसे हैं। और इन सब के बीच जदयू की ओर से इन चिट्ठियों या बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, इसके क्या यह कारण भी हो सकते हैं कि दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है वहाँ भी जदयू चुनाव लड़ने की कोशिश में है,
तो उसके लिए भी अभी से जदयू भारतीय जनता पार्टी पर कोई दबाव की रणनीति बना रही है, और इसमें ये जो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला हों, अरविंद केजरीवाल हों, लालू यादव हों, इनके बयान जदयू के लिए काफ़ी खास हो जाएंगे। और उन स्थितियों में जदयू के पास एक रास्ता भी रहेगा कि हम आपसे अलग होकर के दूसरी दिशा में जाते हैं, या फिर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जदयू ही बिहार में बॉस रहे। उसके लिए अभी से जदयू की ये कोई प्लानिंग है? ये देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक बार्गेन पॉलिटिक्स भी हो सकता है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीट को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं उस पर कैसे, चूंकि बड़े भाई के तौर पे लड़ते थे 2010 तक, तो 143 सीटों पर लड़े और 101 सीटों पर ये चुनाव लड़े थे, जिसमें 116 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी जदयू, है ना। तो अब सवाल है कि जो छोटे दल होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, राजनीति शास्त्र में उसको हमेशा से एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे जाना जाता है, दबाव समूह। तो दबाव समूह है, तो दबाव समूह के तौर पे फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी ने ही काम करना शुरू कर दिया जी। बाद में नीतीश कुमार ने उस एक्टिव हुए हैं। लेकिन इसमें कहीं कोई शक नहीं कि सियासी बॉस के तौर पे नीतीश हैं, जिधर रहेंगे उधर पलड़ा भारी रहेगा, कुर्सी उसी को मिलेगी जी। तो ये मुझे नहीं फिलहाल लगता कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के द्वारा सियासी दरवाजे खोले जाने के बाद उधर जाने को तैयार होंगे जी। हालांकि जनता दल यू की प्रतिक्रिया इस पर क्या आती है ये बहुत अहम होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई सीन बिहार में दिखाई नहीं देता। दोनों तरफ से सियासी बयानबाजी जारी है। लालू प्रसाद यादव मंजे हुए नेता हैं, उन्हें पता है कि बगैर नीतीश राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता में आना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने सियासी पानी में एक कंकड़ मारा है कि देखा जाए तरंग कहाँ तक उठता है। तो देखना होगा कि तरंग कहाँ तक उठता है। और जैसा पहले ही जदयू कह चुकी है कि 2025 फिर से नीतीश, तो 2025 में फिर से नीतीश के सपने को साकार करने के लिए नीतीश भाजपा के साथ ही रहते हैं, या फिर लालू यादव के द्वारा फेंके गए कंकड़ से जो उठा तरंग है उसे पाकर के अब उनकी उस दिशा में जाएंगे। क्या होगा आगे आने वाले दिनों में, और इस पर जदयू, राजद, भाजपा, इन सब के सियासी रणनीति किस दिशा में जाएगी, हम और भी आगे आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़4 नेशन के साथ।